गर्म हवाओं से भरे समंदर पर सिंध जहाजी की कश्ती धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। उसका जहाज कई हफ्तों से सफर पर था और हर लहर में उसे अपने मुकद्दर की तलाश दिखती थी। एक शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी और गुलाबी रंग में हुआ था, सिंध बाज जहाजी डेक पर खड़ा होकर दूर तक देखने लगा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई अनोखी अनदेखी ताकत ने पुकार कर उसे बुलाया हो। अचानक क्षितिज पर एक नन्हा सा टापू दिखाई दिया, जिसके चारों ओर नीले समंदर की लहरें नाच रही थीं। जहाज के मुसाफिरों ने कहा, सैयद सिंध, यह टापू आम जगह नहीं, यहाँ जादू और रहस्य का बसेरा है। मगर सिंध के दिल में डर से ज्यादा ताज्जुब और उम्मीद थी। वह अपने जहाज को उस टापू की तरफ मोड़ने लगा। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, लहरों के बीच से एक ठंडी हवा आई और दूर से किसी मधुर आवाज के गूंजने का एहसास हुआ। सिंध के साथी डरकर जहाज में ही रहने लगे, मगर वह अकेला किनारे उतरा। टापू की जमीन चांदी जैसी सफेद और नरम थी और उस पर छोटे छोटे फूल खिल रहे थे, जिनसे मीठी खुशबू आ रही थी। सिंध ने अपनी तलवार संभाली और आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक चमकती हुई नदी दिखाई दी, जिसका पानी दूध जैसा सफेद था। उस नदी के किनारे पर सिंध बांध ने पहली बार उस रूहानी हस्ती की आहट महसूस की। सामने हवा में हल्की सी रोशनी उठी और फिर वह रोशनी धीरे धीरे एक नाजुक और हसीन शक्ल में बदल गई। सिंध ने देखा उसके सामने एक परी खड़ी है। उसकी आंखें समंदर के मोतियों जैसी, बाल काले बादलों की तरह और जिस्म से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए सिंध से कहा, ए बहादुर मुसाफिर, तूने इस टापू पर कदम रखकर अपने आप को खतरे में डाल दिया है। यहां एक खतरनाक जादूगरनी रहती है, जो हर अजनबी को अपने जादू में बांध लेती है। सिंध ने हैरानी से पूछा, ओ हूर जैसी हस्ती, तू कौन है जो मुझे पहले ही आगाह कर रही है? परी ने जवाब दिया, मैं इस टापू की रूहानी रखवाली हूं। सदियों से मैं जादूगरनी के जुल्म से लोगों को बचाती रही हूं, मगर मेरा जादू कमजोर है। जादूगरनी के ताबीज इतने ताकतवर हैं कि मैं सीधे उसका सामना नहीं कर सकती। मगर तू अगर हिम्मत दिखाए तो मैं तेरी मदद कर सकती हूं। सिंधबाद ने अपने दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस की। इस परी की आवाज में एक अजनबी मोहब्बत थी जो उसके दिल की गहराइयों तक उतर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ए नूरानी परी, अगर तू मेरे साथ है तो कोई जादूगरनी मेरी राह नहीं रोक सकती। मुझे बता, मैं क्या करूं? परी की आंखों में चमक आई। उसने कहा, सबसे पहले तू इस नदी के पार जा। वहां एक पुराना खंडहर है, उसी के अंदर जादूगरनी अपना जादू करती है। उसके पास एक छोटा सा संदूक है जिसमें उसकी सारी ताकत बसी है। अगर वह संदूक नष्ट हो जाए तो जादूगरनी का जादू टूट जाएगा। सिंध ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वह हवा में ही थी। फिर भी उस लम्हे में दोनों की आंखें मिल गईं और सिंध ने महसूस किया कि यह परी सिर्फ उसकी रहनुमा ही नहीं, बल्कि उसकी तकदीर का हिस्सा भी बन चुकी है। परी ने आगे कहा, मगर सावधान रहना। ए सिंधबाद जहाजी जादूगरनी हर उस शख्स को जानवर बना देती है जो उसके करीब जाता है। उसकी आंखों में मत देखना और उसकी आवाज पर मत जाना। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी, मगर फैसला तेरा होगा। सिंधबाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं मेरी परी। मेरे जहाज के लोग डर के मारे यहां नहीं उतरेंगे, मगर मैं अकेला ही जाऊंगा। ये कहकर वह नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही सिंध ने नदी के किनारे कदम रखा, पानी की ठंडक ने उसके जिस्म को झंझना दिया। उसके कानों में दूर से दुआ जैसी आवाज आई और जब उसने सिर उठाया तो परी हवा में उसके साथ साथ चल रही थी। उसने धीरे से कहा, डर मत, मैं यहीं हूं, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। सिंधबाद ने उस पल में एक गहरी सांस ली और अपने दिल में सोचा कि यह सफर सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का इम्तिहान है। सिंधबाद धीरे धीरे उस चांदी सी नदी को पार कर रहा था। पानी उसकी कमर तक आ रहा था, मगर हर लहर से मानो कोई दुआ सी निकल रही थी। उसके दिल में अजीब सी हिम्मत जाग रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, हवा में मधुर आवाज गूंजने लगती। नदी के पार एक गहरा जंगल था, जिसकी हर शाख पर नीलम जैसे चमकते पत्ते थे। इन पत्तों से हल्की सी रोशनी निकलती थी और जंगल को और भी रहस्यमय बना रही थी। सिंध ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और दिल में सोचा, यह जगह धरती की नहीं, किसी और ही आलम की है। जंगल के बीच चलते चलते उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कहीं दूर से वही नाजुक सी आवाज आ रही थी जो उसने किनारे पर सुनी थी।
आवाज फुसफुसा रही थी, डर मत, मैं यहीं हूं। सिंध ने ऊपर देखा तो हवा में एक हल्की सी सुनहरी चमक तैर रही थी। वहीं परी उसके साथ साथ थी, मगर अब उसका रूप और साफ हो गया था। उसके हाथों में एक छोटा सा दीपक था जो अंधेरे को चीर कर आगे का रास्ता दिखा रहा था। सिंधबाद ने धीमे से कहा, तुम्हारे बिना यह सफर मुमकिन नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी ताकत है। परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा दिल बहादुर है, तुम्हारी नीयत साफ है, यही तुम्हारी असली ताकत है। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि सिंध का डर जैसे गायब हो गया। उसने अपने कदम और मजबूत कर लिए। रास्ते में उसे पत्थर के बने अजीब से बुत मिले, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे। वे सभी जैसे डर और तकलीफ में जमे हुए थे। सिंध ने रुक कर देखा तो लगा मानो यह लोग कभी जिंदा रहे होंगे और किसी जादू के असर से पत्थर बन गए हैं। सिंध ने भारी सांस लेकर कहा, ये वही लोग हैं जो चुड़ैल के जादू में फंस गए। हवा में तैरती परी की आवाज आई, हाँ, यह उसकी करतूत है। वह अपने पास आने वाले हर अजनबी को या तो जानवर बना देती है या पत्थर। यही वजह है कि मैं खुद उसे नहीं रोक पाई। सिंधवाद ने तलवार कसकर पकड़ ली और धीमे स्वर में कहा, अब यह जुल्म बंद होगा। मैं उस संदूक को ढूंढूंगा, चाहे जान चली जाए। जंगल और गहरा होता गया। चारों ओर नीली और हरी रोशनी की लकीरें बनती और मिटती। कभी कभी कोई रहस्यमय पक्षी अजीब सी आवाज निकालता और उड़ जाता। सिंधबाद का दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। हर कदम के साथ उसे परी की मौजूदगी और मजबूती महसूस होती। उसने सिर उठाकर कहा, तुम कौन हो? क्यों मेरी मदद कर रही हो? परी की आवाज में हल्की सी उदासी थी। मैं कभी इस द्वीप की रानी थी। उस जादूगरनी चुड़ैल ने मेरे महल और मेरी रूह दोनों पर कब्जा कर लिया। अब मैं सिर्फ एक रूहानी साया हूं। जब तक उसका जादू नहीं टूटता, मैं आजाद नहीं हो सकती। मगर जब मैंने तुम्हारा जहाज किनारे आते देखा तो लगा जैसे तकदीर खुद तुम्हें यहां लाई है। सिंधवाद के दिल में पहली बार दया और मोहब्बत एक साथ जाग उठी। उसने धीमे से कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हें मुक्त कराऊंगा। तुम्हारी आजादी मेरा मकसद होगी। ये सुनकर हवा में तैरती परी की रोशनी और तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, तो सुनो, सामने जो पहाड़ी है उसके पीछे एक खंडहर है। वही चुड़ैल का ठिकाना है। उस खंडहर में दाखिल होते ही उसकी फुसफुसाहट तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगी। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है। सिंधबाद ने उसकी बातों को याद करते हुए अपना हाथ सीने पर रखा और कहा, मेरा दिल अब डर नहीं जानता। तुम्हारी आवाज ही मेरी राह है। वह आगे बढ़ा। जंगल की आखिरी झाड़ी पार करते ही सामने एक विशाल खंडहर दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी और हर पत्थर से हल्का सा काला धुआं निकल रहा था। आसमान अचानक बादलों से ढक गया। सिंधबाद ने तलवार और कसकर पकड़ ली। उसने महसूस किया कि हवा और ठंडी हो गई है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी मौजूदगी को जान चुकी हो। परी ने धीरे से कहा, अब मेरा जादू यहां कमजोर हो जाएगा, मगर मैं जितना हो सके तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान नहीं, मेरी आजादी का भी सवाल है। सिंध ने गहरी सांस ली, परी की ओर देखा और खंडहर की तरफ बढ़ गया। सिंध ने खंडहर के विशाल दरवाजे पर कदम रखा। दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के बने दो दैत्याकार शेर थे, जिनकी आंखें मानो जिंदा हों और हर आने जाने वाले को घूर रही हों। जैसे ही सिंधवाद ने दरवाजा पार किया, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और भीतर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। दीवारों से हल्की हल्की सीटी जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य प्राणी कानों में फुसफुसा रहा हो। मगर सिंधबाग ने अपना दिल मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। उसकी तलवार हाथ में थी और दूसरी तरफ दिल में परी के शब्द गूंज रहे थे, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनना। खंडहर के भीतर हर तरफ टूटी फूटी मूर्तियां थीं, कुछ इंसानों की थीं, कुछ अजीब जानवरों जैसी। दीवारों पर पुराने नक्शे और जादुई निशान खुदे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी परी की हल्की आवाज आई, डर मत, वह सिर्फ उसकी चाल है, वह तेरे मन को कमजोर करना चाहती है। सिंध ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक गोल हॉल मिला, जिसके बीचों बीच एक काले संगमरमर का चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर एक सोने की थाली रखी थी,
जिसमें लाल रंग का धुआं उठ रहा था। ये वही जगह थी जहां चुड़ैल अपना जादू करती थी। अचानक चारों ओर से ठंडी हंसी की गूंज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि दीवारें भी कांप उठीं। सिंध ने तलवार और कसकर पकड़ी। अंधेरे से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। लंबा कद, उलझे हुए बाल, आंखें लाल अंगारों जैसी और हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज। ये वही चुड़ैल थी। उसकी नजरें इतनी पहनी थीं कि किसी को भी पत्थर कर दें। उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, कौन है जो मेरे ठिकाने में दाखिल हुआ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिंध ने तलवार उठाकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। तेरे जादू से डरे हुए इन मासूमों को बचाने आया हूं। आज तेरे जुल्म का अंत होगा। चुड़ैल हंसी और उसके हाथ से नीली आग निकली जो हवा में फैल गई। सिंध ने तलवार से उसे रोका, मगर आग उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर घूमने लगी। तभी हल्की सी सुनहरी रोशनी आई। यह वही परी थी जिसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर सिंध को ढक लिया। उसकी आवाज आई, अपनी आंखें उसकी ओर मत करना, सिर्फ अपने मकसद को याद रखना। सिंध ने अपनी आंखें नीचे रखी और मन में वह वादा दोहराया जो उसने परी से किया था। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और दोनों हाथ सीने पर रखे। उसने कहा, मैं तेरे डर को नहीं मानता, मैं इन सबको बचाने आया हूं। यह कहते ही चबूतरे पर रखी सोने की थाली कांपने लगी और लाल धुआं तेज हो गया। चुड़ैल चीखी, तू कौन है जो मेरे जादू को ललकार रहा है? परी की आवाज फिर आई, याद रख, वह संदूक, उसकी ताकत उसी संदूक में है। सिंध ने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। हॉल के कोने में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर ताले लगे थे और उसके चारों ओर काले सांप लिपटे थे। यह वही संदूक था जिसकी ओर परी ने इशारा किया था। सिंध ने तलवार उठाई और धीरे धीरे संदूक की तरफ बढ़ने लगा। चुड़ैल ने गुस्से से जमीन पर अपना ताबीज मारा और हॉल की दीवारों से काले परिंदे निकलकर सिंधवाद पर टूट पड़े। वह तलवार चलाता हुआ आगे बढ़ा। हर वार के साथ उसका साहस और बढ़ता गया। परी की आवाज अब और साफ वह चुड़ैल की आवाज थी जो अब अपने वजूद को बचाने के लिए तड़प रही थी। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी और उसके हाथ से ताबीज गिर गया। संदूक के भीतर एक पुराना आईना, कुछ हड्डियां और एक काला पत्थर रखा था। परी की आवाज सिंध के कानों में गूंजी, यही उसका राज है। काले पत्थर को तोड़ दो, तभी उसका जादू खत्म होगा। सिंध ने तुरंत पत्थर उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पत्थर मानो खुद जिंदा हो और उसके हाथों से छूटने के लिए तड़प रहा था। मगर सिंधबाद ने अपने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से पत्थर को जमीन पर दे मारा। पत्थर के टूटते ही खंडहर हिल गया। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। बुतों के चेहरों पर जान लौट आई और वह सब इंसानों के रूप में जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने हैरानी से चारों ओर देखा। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने ताजीमन सर झुका लिया। वे सभी उसी चुड़ैल के जादू में बंधे हुए थे। अब वह जादू टूट चुका था। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, तूने क्या किया? मेरी सदियों की ताकत नष्ट कर दी। उसका शरीर अब धुएं जैसा हो गया था। उसकी ऊंचाई घटने लगी, बाल राख से झड़ने लगे। वह सिंध की तरफ झपटी, मगर अब उसमें वह ताकत नहीं रही। सिंध ने तलवार उठाई, मगर परी की आवाज आई, रुक जाओ, अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, वह खुद मिट जाएगी। सिंध ने तलवार नीचे कर दी। चुड़ैल की आंखों से डर की जगह अब बेबसी उतर आई थी। वह धुएं के गुब्बार में बदलकर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। खंडहर की दीवारों पर खुद निशान मिट गए और भीतर का अंधेरा उजाले में बदल गया। परी अब सामने आ गई थी। उसका रूप अब पहले से भी ज्यादा नूरानी था। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। उसकी आवाज अब हवा में नहीं, बल्कि सीधी सिंध के दिल में उतर रही थी। तुमने कर दिखाया। तुमने न सिर्फ इन बेगुनाहों को बचाया, बल्कि मुझे भी मेरे श्राप से मुक्त किया। सिंध ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। अब वह सिर्फ एक रूहानी साया नहीं, बल्कि एक जिंदा हस्ती थी। उसके पैरों के नीचे घास उगाई थी, फूल खिल गए थे। सिंधबाद ने तलवार मयान में रखी और कहा, तुम्हारी आजादी ही मेरा मकसद था। अब तुम आजाद हो। तुम्हारा मुल्क तुम्हें मिल गया। परी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे मुल्क से ज्यादा तुमने मेरे दिल को छू लिया है। तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई ने मुझे इंसानियत पर यकीन दिलाया। तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था।
उसने अपना हाथ सिंध की ओर बढ़ाया। सिंधबाद ने झुककर उसका हाथ थामा। यह पहला मौका था जब उसने उसकी हथेली की गर्मी महसूस की। उन दोनों के चारों ओर एक सुनहरी चमक उठी। खंडहर के पत्थर फिर से महल की दीवारों में बदलने लगे। गुंबद, झरोखे, फव्वारे सब फिर से अपने पुराने रूप में लौट आए। वह द्वीप अब शापित नहीं बल्कि एक जन्नत सा दिखाई दे रहा था। हवा में फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाट भर गई। परी ने कहा, यह मेरा असली घर है। जब तक जादू था यह खंडहर था, अब यह फिर से रोशनी का महल बन गया है। और तुम सिंध इस जगह के मेहमान नहीं बल्कि इसके मुहाफिज हो। सिंध के दिल में अजीब सी खामोशी और सुकून उतर गया। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे उसकी हर सफर की मंजिल यहीं आकर पूरी हो गई हो। सिंध और परी अब उस उजाले से भरे महल के बीच खड़े थे। चारों ओर बहते हुए फव्वारे सोने के झरोखे और मोती जैसे चमकते दिए जल उठे थे। हवा में खुशबू थी और आसमान साफ नीला। सिंधबाद ने चारों ओर देखा। वही जगह जो कुछ ही देर पहले खंडहर थी, अब जैसे जन्नत बन गई थी। परी के चेहरे पर नूर था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान। सिंधबाद ने धीरे से कहा, यह सब अब कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारी आजादी ने इस पूरी धरती को भी आजाद कर दिया। परी ने उसकी ओर देखा और धीमे लहजे में बोली, तुम्हारी बहादुरी के बिना यह मुमकिन नहीं था। मैंने सदियों से किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो बिना किसी लालच के किसी और के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले। सिंधबाद ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो इंसानियत और दोस्ती सिखाती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा कि मेरा सफर मुझे किसी बड़े मकसद की ओर ले जा रहा है। परी की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही, जब तुम किनारे पर उतरे थे मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी, मगर तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मेरे दिल में कुछ और ही जगा दिया। मैं अब सिर्फ एक परी नहीं, एक औरत भी हूं और मेरे दिल में भी जज्बात है। सिंधबाद ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसने धीमे से कहा, तो यह सफर सिर्फ खतरा ही नहीं था, यह हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत भी है। परी ने उसकी उंगलियों को थाम लिया। तुम्हारा जहाज अभी किनारे पर है, मगर अब तुम्हारे पास लौटने के लिए सिर्फ समंदर नहीं, एक घर भी है। उसने कहा। महल के बड़े दरबार में वे दोनों साथ साथ चलने लगे। हर दीवार पर सोने के नक्काशीदार डिजाइन थे और हर स्तंभ पर फूलों की बेलें छड़ी थीं। सिंधबाद ने पूछा, अब इस जगह का क्या होगा? इन लोगों का क्या होगा जिन्हें तुमने जादू से बचाया? परी ने मुस्कुराकर कहा, यह लोग अब आजाद हैं। यह राज्य अब फिर से जी उठेगा। मैं इसका ध्यान रखूंगी, मगर मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो ताकि यह राज्य और यह दिल दोनों अकेले ना रहे। सिंध ने गहरी सांस ली। उसके मन में समंदर का शोर, जहाज की पाल और लहरों की गूंज एक पल के लिए लौट आई। वह मुस्कुराया। मैंने अपना जीवन समंदर के हवाले किया था, मगर हर मुसाफिर की मंजिल होती है। शायद यह राज्य ही मेरी मंजिल है और तुम मेरा सहारा। परी ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को सुकून देते हैं। अगर तुम चाहो तो यह राज्य तुम्हारा भी हो सकता है, मगर मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा वहीं रहो जो हो, बहादुर और सच्चे। वे दोनों महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर पहुंचे। वहां से पूरे द्वीप का नजारा दिखाई दे रहा था। नीले पानी में डूबे किनारे, दूर दूर तक फैले पेड़ और चमकते महल। हवा ठंडी और सुगंधित थी। परी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो, यह सब अब तुम्हारे सामने है। यह द्वीप अब डर की नहीं, उम्मीद की निशानी बनेगा और हम दोनों मिलकर इसे फिर से बसाएंगे। सिंधबाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे साथ मैं कोई भी सफर कर सकता हूं, चाहे वह समंदर हो या जमीन, चाहे वह खंडहर हो या जन्नत। परी की आंखों में पानी आ गया, मगर वह मुस्कुराई। तुम्हारे शब्द मेरे लिए दुआ जैसे हैं। मैंने सदियों तक इंतजार किया और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, उसने कहा। सिंधबाद ने उसकी हथेली पर हल्की सी पकड़ मजबूत कर दी। तो यह वादा रहा, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा यह राज्य, तुम्हारी यह जिंदगी और यह सफर अब मेरे साथ है। दोनों के बीच हवा में सुनहरी चमक फिर से उठी। यह सिर्फ महल या राज्य की नहीं, बल्कि दो दिलों के मिलने की शुरुआत थी। सिंधबाद उस लंबे और रहस्यमय गलियारे से बाहर निकला तो सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। वहां एक विशाल गुफा थी जिसकी छत सितारों की तरह चमकती थी।
मानो आसमान को ही नीचे उतार दिया गया हो। गुफा के बीचों बीच एक नीला तालाब था, जिसकी सतह पर हजारों छोटे छोटे चिराग तैर रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा और चिरागों की मध्यम रोशनी ने उस जगह को जैसे किसी दूसरी दुनिया में बदल दिया था। सिंध परी का खूबसूरत हाथ थामे शाही महल के खूबसूरत कमरे में बैठा था और परी की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था। उसने उसे परी से शादी कर ली और वहीं जिंदगी बसर करने लगा। शादी की पहली रात सिंध और परी खूबसूरत सजे हुए शाही कमरे में थे और कमरा इतनी खूबसूरती से सजा हुआ था कि मानो जमीन पर ही जन्नत हो। सिंध धीरे धीरे परी के पास गया और उसका हाथ थाम कर उससे अपने प्यार का, अपने इश्क का इजहार करने लगा। परी भी उससे प्यार करती थी। उसने सिंध का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसके सीने से अपना सर टिका दिया। इस तरह यह प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया और इसके बाद सिंध और परी हंसी खुशी टापू पर रहने लगी। सिंध के साथ आए लोग भी सिंध के कहने से इस टापू पर रहने लगे और फिर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।